राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, आदि पराशक्ति माँ पार्वती, नवदुर्गा सभी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस दिवाली आपके सभी संकट दूर हों, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी के सारे संकट दूर हो, आपके घर में धन वर्षा हो, आपके घर में अमृत वर्षा हो, सभी स्वस्थ रहे, ये मेरी मंगल कामना है। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का ये अध्याय है, जब श्री राम जी के स्वागत की तैयारी होती है। आज ही के दिन छोटी दीपावली को अयोध्या में श्री राम के स्वागत की तैयारी, भरत के साथ सबका श्री राम की अगवानी के लिए नंदीग्राम में पहुंचना, श्री राम का आगमन, भरत आदि के साथ उनका मिलाप तथा पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजना। यह परमानंद में समाचार सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देव स्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। स्तुति और पुराणों को जानकर सूत समस्त वैतालिक भाट बाजे बजाने वाले कुशल लोग, सभी गणिकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, अक्षत्रिय तथा व्यवसायी लोग, सभी मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चलें। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची ऊंची भूमियों को समतल बना दो, अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो, आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब और लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्प मालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों और पचरंगे अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग पर अधिक भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था कर ली जाए और सैकड़ों मनुष्य सब और इस व्यवस्था में लगाए जाएं। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्धसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत, ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मतवाले हाथियों पर चढ़कर चले। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हथनियों, हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, सृष्टि और पास धारण करने वाले सहस्त्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए चले। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा के को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सबकी सब नंदीग्राम में आ पहुंची। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्ग के प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए, शंखों और भेरियों के गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। वे श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत संवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कुल कृष्ण मर्ग चर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पहल उन्हें महान हर्ष हुआ था।
महात्मा भरत उस समय श्री राम जी की अगवानी के लिए बढ़े। घोड़ों की टापें, रथ के पहियों और नेमियों के शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से मानो जैसे सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुदुम्बियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों के गर्जन शब्द भी बोतल को कंपित सा किए देते थे। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी की सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, वानरवीर, वानरों का चित्त स्वभावतः चंचल होता है, कहीं आपने भी तो उसी गुण का सेवन तो नहीं किया। श्री राम जी के आने की झूठी खबर तो हमें नहीं दे दी, क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं का संताप देने वाले रघुकुल भूषण आर्य श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए हैं। तब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भरत के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन्हें सत्य पराक्रम से भरत जी से कहा, मुनिवर भरत, भारद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलों फलों से लदे फूले फलने वाले हो गए हैं और उनके मधुर धाराएं गिरती रही हैं। उन वृक्षों पर मत वाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहे हैं। उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटा रहे हैं। परंतु देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भारद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्व गुण संपन्न सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए उन वानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है कि इस समय वानर सेना गोमती को पार कर गई होगी। उधर सालवन की ओर देखिए, कैसी धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ कि वानर लोग रमणीय सालवन को आंदोलित कर रहे हैं। लीजिए, यह रहा पुष्पक विमान जो दूर से इस चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधव सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। श्री राम का वाहन बना हुआ यह विमान प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। इसी में विदेह राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव और राक्षस विभीषण भी विराजमान है। हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी पूर्ववासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो, ये श्री राम जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद स्वर्गलोक तक गूंज उठा। सब लोग हाथी, घोड़ों और रथों से उतरकर तथा पृथ्वी पर खड़े हो गए और विमान पर विराजमान हुए श्री रामचंद्र जी के उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्र देवता के दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। उन्होंने दूर से ही अर्घ्यपाद आदि के द्वारा श्री राम जी का विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्य देव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने ही में श्री राम जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंस युक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने
सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद विभोर हो पुनः उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दीर्घ काल के पश्चात दृष्टिपथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। इसके बाद के कई कुमार भरत ने सुग्रीव, जामवंत, अंगद, मैंद, द्विज, नील, अंगद, ऋषभ, सुसेन, गवाद और गंधमादन, शरद और पनरस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर उस समय भरत जी की कुशलता पूछी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव, तुम हम चारों भाइयों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेहपूर्वक उपकार करने से ही कोई मित्र होता है और मित्र अपना भाई समान ही होता है। आपका बहुत सम्मान है, अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। अतः इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा कर चुके हैं। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनय पूर्वक मस्तक झुकाया। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने परिणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी के कई को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास गए। उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। तदनंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम जी के वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैं आपको आपके श्री चरणों में लौटा देता हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया मेरे प्रभु। मेरा मनोरथ पूरा हुआ। जो अयोध्या नरेश, आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ। आपका राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लीजिए। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो चुकी हैं। भरतवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर व राक्षस राज विभीषण के नेत्रों में आंसू भर आए और इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष से और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम पर पहुंचने पर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर बोतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम जी ने उस उत्तम विमान से कहा, विमानराज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से
प्रवर कुबेर के पास ही चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा की ओर लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्कर विमान का बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित होकर वेग पूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ की उसी प्रकार शरण छुई जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठ गए। जय श्री राम। बाबा नीम करोली महाराज की जय। हनुमान बजरंग बली। दोस्तों, आज ये स्वागत की तैयारी और स्वागत किया गया है अयोध्या में, नंदीग्राम में स्वागत हुआ है। और कल मैं आपको इसका राज्याभिषेक सुनाऊंगा, जिस दिन दिवाली थी, बड़ी दिवाली का प्रकरण मैं आपको कल सुनाऊंगा। सभी के ऊपर श्री राम जी की, हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बनी रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की।